जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई वढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? सब बढ़िया तरीके से है। तूफान बढ़ जाए तो कश्ती डूब जाती है और घमंड बढ़ जाए तो हस्ती डूब जाती है। बिल्कुल अंशुल, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना सिंपल होकर रहिए उतना ज्यादा, है ना भाई। इंग्लिश में एक वर्ड आता है, सिंपल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ऐसे ऐसे कुछ करके आता है, मुझे याद नहीं है। अगर जीवन में बहुत साधारण बनकर रहे तो वास्तव में आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप हर एक परिस्थितियों में लड़ सकते हैं, ये समझ लीजिए, हर एक परिस्थितियों में लड़ सकते हैं आप, चाहे जैसी परिस्थितियां रहे। इसीलिए कहा जाता है ना, जितना साधारण बनकर रह सको उतना साधारण रहो। ये नहीं, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन सिंपल लाइफ बढ़िया रहता है, ठीक ना। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक ना। सादा जीवन उच्च विचार वाली भावना रहनी चाहिए। तो नींद आ रहा है तो क्या बताएं यार, मुंह से धुल लो, है ना, बल्टी ले लो और जाओ उसी में मुंह डुबा दो और नींद दूर हो जाएगी, बस। और क्या बता सकते हैं। चलो, हाँ सर, इधर आंधी आ गई। हाँ आंधी है, पता है, समस्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करें। सोच, आपकी जो लाइफ है वो एकदम सिंपल रखो। आपको कोई कुछ भी बोल दे तो सोचने समझने की क्षमताएं अपनी बिल्कुल मत खो देना। कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। बस आपका काम है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है ना। सिंपल लाइफ रहे और जो आपकी सोच रहे वो एकदम ऊंची रहे, ठीक है ना भैया। ठीक है रवि, प्यारे बच्चे, हम जिस टाइप में भारतीय भवन बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वही एनसीईआरटी में है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बुक से भी पूछे जाएंगे, इसलिए भारतीय भवन बुक का साथ छोड़िए और एनसीईआरटी पैटर्न पकड़िए। एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ करके अच्छा रिजल्ट भी अच्छा होगा और अच्छी सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो क्या आज की क्लास को शुरू करें भाई। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे, है ना, कुछ न्यूमेरिकल आप सभी को पढ़ाए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो भी होते हैं वो 5 नंबर के कम से कम पूछते थे, 5 नंबर का कम से कम पूछा जाता है। तो अब गोर लगाता नहीं, आज मुंह धुल के आइन मानी ना गोर लगाता नहीं, रोज ना गोर लगाता नहीं। अरे हम लोग सांवले हैं भाई, हम गोरे नहीं हैं, हम हैं सांवले, ठीक ना। मेरे सामने से कभी भी गुजरिएगा, मुझे देखिएगा तो हम गोरे नहीं, हम सांवले हैं, ठीक है ना। तो शायद में आप सभी को एक प्रश्न ये वाला दिया गया था। क्या प्यारे बच्चे, आपको ये प्रश्न दिया गया था? प्यारे बच्चे, रिवीजन का जो तरीका हम आप सभी को बताए हैं वो रिवीजन का तरीका सबसे बेस्ट है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे पास जो एक बुक है उसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। भारतीय भवन बुक के कल की क्लास में 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे, वो आप सभी को अच्छे तरीके से करा दिए, ठीक है। अब धीरे धीरे जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, इस सप्ताह जो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लेने का प्रयास करेंगे, उसका वीकली टेस्ट में कन्वर्ट करा देंगे। मतलब आपको परेशान नहीं होना है। सब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव में बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, नहीं देखना चाहते, इसलिए अभी सब्जेक्टिव पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा टारगेट यह है कि पेपर के पहले पहले सब्जेक्टिव भी वो सारी चीजें आप सभी को याद हो जाए, ठीक है ना। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का, हाँ कोई भी बुक हो, हम, आप बिल्कुल परेशान मत होना, आपके हम हैं, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत परेशान होना दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने मेरे भैया, छोटे मोटे भैया, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस आपको बस क्लासें करनी है, मन लगाकर करनी है। वास्तव में आप जितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, जितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आप जब भी पेपर मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ करके आप मेरे साथ पढ़ाई करिएगा तो केमिस्ट्री नंबर 1 सब्जेक्ट रहेगा और सबसे आसान रहेगा। बस ये, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और आपको विश्वास होगा, धीरे धीरे विश्वास होगा, ठीक है ना। अब चले, बातें खत्म, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हाँ, ये चैप्टर प्यारे बच्चे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम ये चैप्टर खत्म कर दें, परसों इसका ऑब्जेक्टिव हो जाए, नहीं तो अगले दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज से 2 दिन क्लासें हो सकती हैं इस चैप्टर की, नहीं तो पूरा कोशिश होगा कि कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहां पर इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चे, देखो
जब कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो, जब क्वेश्चन में कहीं क्या दिया हो, परसेंटेज दिया हो, प्रतिशत मात्रा दी गई होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता आप 100 मानना। मेरी बात ध्यान सुनना। चलो मुझे आप सभी बताइए, हमने क्या बोला, जब कभी भी क्वेश्चन में देखो कह रहा ना कि दर्शाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% प्रतिशत में मात्रा दी गई होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानना है, 100 मानना है। क्या मानना है, 100 मानना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पर प्रतिशत ना दे करके 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो प्यारे बच्चे प्रारंभिक मात्रा हम कितना लेंगे, 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। अरे मेरे लाल, मेरे भैया, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, अभी है ना, एक ही कमेंट है, 4 5 10 लोग एक एक चीज का कमेंट करे, सर शादी तय हुआ है। नहीं रे मेरे भाई, अभी मेरे भैया की शादी हुई है, और शादी कभी भी होती है तो कर्ज में हर व्यक्ति डूब जाता है, चाहे वो बच्ची की शादी हो, मतलब दीदी की शादी करे या तो भैया की शादी करे। तो घर के भले छोटे हैं लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, माँ बाप की सेवा से लेकर माँ बाप के खर्च तक परिवार की सारी स्थितियां मेरे कंधे पर है। इसलिए अब ऐसा नहीं हो, जब होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल मत कमेंट करना उससे संबंधित, ठीक है। 2 चीजें हमने आप सभी को क्या बताई, वो आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन में अगर प्रतिशत मात्रा दी गई होगी तो एक ही मात्रा कितना मानना, 100 मानना। अगर प्रतिशत में ना देकर के यहां पर 1 2 3 4 5 आप सभी को दिया हो तो कितना मानना, 1 मानना। ठीक है धीरज, वो हमें मुझे नहीं पता है ना, वो आगे की बातें हैं, वो मुझे नहीं हो, मुझे उसकी बात नहीं। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं, बड़ा सिंपल है, बस आप क्वेश्चन को समझना। मेरे प्यारे बच्चे, हम मान लेते हैं कि माना एक अभिक्रिया ए से बी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, माना कोई अभिक्रिया ए से क्या है, बी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ए से बी है, तो हम मान लेते हैं t बराबर 0, t बराबर 0। तो यहां पर प्रतिशत मात्रा दी गई है, यहां पर क्या दी गई है, प्रतिशत मात्रा दी गई है। और जब प्रतिशत मात्रा दी गई है तो इसकी एक ही मात्रा, अभी हमने आप सभी को बताया, जब यहां पर प्रतिशत मात्रा दी गई होगी तो यहां पर कितना मानिएगा, यहां पर कितना होगा, 100 होगा। यहां पर कितना होगा, 100 होगा। तो यहां पर b का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्यों रे भाई, क्योंकि यहां पर t का मान समय जो है वो 0 है, तो इसकी जो प्रारंभिक मात्रा है जो a है वो कितना होगा, वो 100 होगा, तो b का मान 0 होगा। लेकिन आप सभी से ये कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। हम मान लेते हैं कि 99.9%, ध्यान सुनना, 99.9% जब अभिक्रिया पूर्ण हुई है, कितना परसेंट, 99.9% जब अभिक्रिया पूरी हो गई, अर्थात ए 100 जो है 100 का 99.9% बी में बदल गया, तो उसके लिए हम समय माने हैं t1। इस t1 समय में प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूरी हो गई, तो 100 में से 99.9% निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 100 में से 99.9% निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा 0.1 बचेगा। कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। समझ गए, कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। अब यही कहना चाहता है, देखो सिद्ध क्या करना है, कंफर्म पकड़ लो, ऐसे कनवा ना, ऐसे कनवा पकड़ लो। इसका कह रहा है कि इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है t1, इसको पूरा होने में कितना समय माने हैं प्यारे बच्चे, तो हमने माना है t1। हमने क्या माना है, t1। ये क्या है, ये क्या है, किसके है, अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ये किसका होता है, अर्ध आयु का 10 गुना। मतलब ये जो t1 समय है ये अर्ध आयु काल t/2 का कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या होगा, सिद्ध करना है। अभी बताओ, 100 इसीलिए मानेंगे क्योंकि प्रतिशत होता है, प्रतिशत 100 मानकर 100% मानते हो ना, किसी को परसेंटेज दिया हो तो 100 ही मानते हो ना, इसीलिए हमने माना। बोलो ये समझ में आया, हाँ ये समझ में आया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.8 का।
बस सिंपल सा है भाई। देखो कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो इसके लिए इतना समय, इतना पूरा होने में समय जो माने T1 माने हैं, तो T1 जो होगा वो अर्ध आयुकाल का कितना होगा? 10 गुना होगा। यहां पर T/2 है, यहां पर ऐसे है T/2। बोलो बाबू, देखो हम अभी सब साफ साफ बता रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रतिशत रहेगा तो 100 मानिएगा, प्रतिशत नहीं रहा तो 1 2 3 मानिएगा। ठीक है पूजा मेरी प्यारी बच्ची, मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया, जब 100 में से इतना भाग निकल जाएगा तो भाई कितना बचेगा? 0.0। इधर कितना हो गया? इधर आएगा 10, ये आएगा 1, इधर 1 बचेगा पॉइंट, ये 0 ये 0, ऐसे घटा ना तो 0.01 बचेगा। समझे? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया से सबसे पहला प्रश्न, K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T इंटू log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A माइनस क्या है? X है। तो ये आपकी हो गई प्रारंभिक मात्रा, शुरुआत की मात्रा, और ये T1 समय में बची हुई मात्रा है, अर्थात ये है A माइनस एक्स। समझे? ये आपकी क्या है? प्रारंभिक मात्रा है 100, और ये क्या है? T1 समय बाद बची हुई मात्रा A माइनस एक्स है। बस यहीं पर लगा दो भाई। K बराबर 2.303, हमने यहां पर T ना मान करके T1 माना है, T1 मान लो, इंटू log 10, A की वैल्यू कितना है? 100 है, A माइनस एक्स कितना है? तो 0.1 है। ठीक है 0.1 है। अब आगे आइए, तो K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू log 10। अब देखो 0.1 है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा ना रे बाबू, यहां पर एक अंक पर पॉइंट है ना, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो K बराबर यहां पर बचेगा 2.303 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई log 10, और बाबू यहां पर 1000 है, यहां पर क्या है? 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1000 को 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 10। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, कई फार्मूले यहां पर लगने हैं भाई, कई फार्मूले यहां पर लगने हैं। लॉग क्या होता है? लॉग होता है m की पावर n, ये होता है n log m। अगर हम बात करते हैं log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n। लेकिन अगर एक फार्मूला होता है log m अपॉन n, तो ये होगा log m माइनस log n। ये तीनों फार्मूला आप सभी कहीं साइड में लिख लीजिएगा। महेश कुमार यादव, मेरी प्यारी बच्ची है, मेरे प्यारे बच्चे, काहे लिए यार? पहले बताओ, ये फार्मूला आप सभी कहीं ना कहीं लिख लिए, जल्दी से लिखो। ठीक है, हाँ। T1 क्यों माने भाई? अलग समय, पहले T मान चुके हैं इसलिए हमने T1 मान लिया, बस थोड़ा सा समझो। लिख लिए ना? ये सारी चीजें आप सभी लिख लिए होंगे। आइए देखो, यहां पर क्या है? इतने भाग को, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझ लो, इतने को हम मान लेंगे m, और यहां पर जो 3 है ना उसको मान लेना n। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? log 10 की घात 10 को हम क्या मानेंगे? m, और जो 3 है ना 3 है उसको मान लो n। तो यहां पर फार्मूला बना log m की पावर n। क्या बना? log m की पावर n। K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू, है ना, यहां पर बचेगा n log m, तो n चला जाएगा आगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई 3 इंटू log 10 की पावर कितना? 10। log 10 की पावर 10 हो जाएगा। और आप सभी को पता है log 10 की पावर 10 की वैल्यू का मान कितना होता? 1 होगा। तो K बराबर यहां पर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाएगा, इतना आ जाएगा। प्रदीप फार्मूला सही है। ठीक है, पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? 2.303 इतना आ गया ना सबका, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले, आज से 4 से 5 दिन पहले एक समीकरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? एक फार्मूला पढ़े थे, K बराबर 0.6932 डिवाइड बाई T/2, ये पढ़े थे आप सभी, और इस फार्मूले को मान लेना समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये पढ़े थे के बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई 2। बस समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा दो, कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा दो। समीकरण 1 व 2 से दोनों को हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बराबर दिखा दो। वायापस तो बराबर है ना, के 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 10। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, कई फार्मूले यहां पर लगने हैं भाई, कई फार्मूले यहां पर लगने हैं। लॉग क्या होता है, लॉग होता है m की पावर n, ये होता है n log m। अगर हम बात करते हैं log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n। लेकिन अगर एक फार्मूला होता है log m अपॉन n, तो ये होगा log m माइनस log n। ये तीनों फार्मूला आप सभी कहीं साइड में लिख लीजिएगा। महेश कुमार यादव, मेरी प्यारी बच्ची है, मेरे प्यारे बच्चे काहे लिए यार पहले बताओ, ये फार्मूला आप सभी कहीं ना कहीं लिख लिए, जल्दी से लिखो। ठीक है, हाँ। T1 क्यों माने भाई, अलग समय, पहले T मान चुके हैं इसलिए हमने T1 मान लिया। बस थोड़ा सा समझो, लिख लिए ना, ये सारी चीजें आप सभी लिख लिए होंगे। आइए देखो, यहां पर क्या है, इतने भाग को, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझ लो, इतने को हम मान लेंगे m, और यहां पर जो 3 है ना उसको मान लेना n। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, log 10 की घात 10 को हम क्या मानेंगे, m, और जो 3 है ना 3 है उसको मान लो n। तो यहां पर फार्मूला बना log m की पावर n, क्या बना, log m की पावर n। तो k बराबर 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू, है ना, यहां पर बचेगा n log m, तो n चला जाएगा आगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई 3 इंटू log 10 की पावर कितना, 10, log 10 की पावर 10 हो जाएगा। और आप सभी को पता है log 10 की पावर 10 की वैल्यू का मान कितना होता है, 1 होगा। तो k बराबर यहां पर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाएगा, इतना आ जाएगा। प्रदीप फार्मूला सही है। ठीक है, पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर है, 2.303 इतना आ गया ना सबका। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले, आज से 4 से 5 दिन पहले एक समीकरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई, एक फार्मूला पढ़े थे, k बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई 2, ये पढ़े थे आप सभी। और इस फार्मूले को मान लेना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये पढ़े थे, k बराबर 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई 2। बस समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा दो, कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा दो। समीकरण 1 व 2 से दोनों को हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बराबर दिखा दो। बाया पक्ष तो बराबर है ना, के यहां पर बराबर है, तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो यहां पर आएगा 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई T1 बराबर यहां पर होगा 0.6932 डिवाइड बाई टी बाई 2। अच्छा, है ना। अच्छा, फार्मूला नहीं मिटाएंगे, बस फार्मूला आप नहीं मिटाएंगे, ध्यान सुनो, ये आपका हो गया ना। अच्छा, कोई बता सकता है अगर हम इस वाले भाग को देखो, पहले इसका पूरा नोट कर लो, 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई T1, इसको तो हमने पूरा ऐसे नोट कर लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सभी को, है ना, अगर हम यहां पर इसको लिखेंगे 0.6932 को, जब भी हमने यहां पर इसको सॉल्व कराया होगा, इस क्वेश्चन को 0.6932 को कहीं पर आप सभी को हमने क्या कराया था, सॉल्व करवाया था ना। तो इसको सॉल्व हम करवाए थे, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं ना 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010। अब कहोगे कैसे, अब कहोगे आप सभी कैसे, तो हमने इसको याद किया है। ये आपको बहुत फायदा करेगा, ये आप सभी को बहुत ही फायदा करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 0.6932 को आप सभी ने एक समय पहले जब आपने इसको सिद्ध किया था, इस चीज को सिद्ध किया था, तो यही चीज आपको लास्ट में मिला था। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आएगा, समझ में ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ना तो यही आएगा।
समझ गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो भाई हमने यहाँ पर लिख लिया बटे t/2, इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। 2.30 ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, 2.30 कट गया, तो t1 बराबर यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो त्रियक गुणा करेंगे, ध्यान सुनना, त्रियक गुणा करेंगे तो ये आएगा t1 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0.3010 बराबर t2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 3, तो t1 बराबर कितना होगा 3 इंटू t/2 डिवाइड बाई 0.3010, और इसको अगर भाग करिएगा तो लगभग 9 पॉइंट कुछ करके आएगा, है ना, कितना आएगा, लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा। लगभग 96 आएगा, ठीक है, इसको भाग करिएगा ना तो लगभग 9.9 आएगा, ठीक है ना, इन दोनों को ऐसे काटिएगा तो लगभग 9.96 आएगा इंटू t/2, तो इसको आप 10 लिख सकते हो, t1 बराबर 10 इंटू t/2, यही आप सभी को क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, फिर से आप सभी को याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझो, 9.96 लगभग आएगा, बिल्कुल। t/2 क्या है, मनोरंजन है, t/2 अर्धायु काल है, t/2 क्या है, अर्धायु काल है। 3 कहां से आए नितिन, तो 3 प्यारे बच्चे यहां देखो सॉल्व किए हैं ना, log 10 की पावर 10 की पावर 3, तो हमने माना 10 की पावर 10 को हमने माना है m और 3 को माना है n, तो यहां पर हमने फार्मूला लगाया log m की पावर n, log m की पावर n, तो log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m होता है, क्या होता है, n log m, तो n चला आया आगे, 3 आ गया, log 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 की वैल्यू 1 हो गई, 3 आ गया, बस सिंपल सा बात है। 3 से गुना कर सकते हैं भाई, 3 से गुना कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किए हैं, इसको हमने तोड़ दिया तो ये कट गया, बस इन्हीं दोनों को भाग करना है, इतना आ जाएगा। बताओ समझ में आया, k बराबर 2.303, पायल मेरी प्यारी बच्ची, k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस x, इस सारी चीजों को हमने आप सभी को प्यारे बच्चे प्रथम कोट की अपक्रिया में सॉल्व कराया है, ठीक है ना, आरोही चौधरी, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, बिल्कुल। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप सभी के लिए और लिखते हैं भाई, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप सभी को और देते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करेंगे फिर से। आइए, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, ये सब समझो, नहीं तो उड़ जाएगा भाई, न्यूमेरिकल समझने के लिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन, काफी लोग क्वेश्चन देख के भया जाते हैं, डर जाते हैं, काहे डर जाते हैं भाई, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्वेश्चन लिख रहे हैं ध्यान सुनिए, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की, दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, कामा 90% अभिक्रिया, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है, लगने वाले समय से दुगुना होता है, समय से दुगुना होता है, ये क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ो, एक समीकरण को समझाने में आधा घंटा लगा दिया, अच्छा नहीं समझाएंगे तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में
समझ रहे हैं? काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, नहीं समझाएंगे तो कहां से समझ में आएगा? एक क्वेश्चन को कोई जरूरी है कि निकल जाए। दिलकुश कुमार, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझो, अगर हम नहीं समय देंगे बच्चों को समझाने के, तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास को नहीं समझ पाएंगे। तो बात समझो, ठीक है ना? गुस्सा मत होइए, समय तो देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कहिए वैसे ऊपर ऊपर से पढ़ा के चले जाए, ठीक ना? ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान देना होगा। पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन पर आप सभी को फोकस करना चाहिए, ठीक है? हाँ, ध्यान समझो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का, किस कोट का? प्रथम कोट की अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय, है ना? मान लो ये समय हम कितना मान लिए? T1 मान लिया हमने समय। 99% पूर्ण होने में लगा समय कितना? T1 है। उसी समय में प्यारे बच्चे, उसी समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है, इसको मान लो T2। कितना गुना है? दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। ये समझना मतलब क्या है प्यारे बच्चे कि अगर हम 99% पूर्ण करने में लगा समय जो T1 है, वही 90% पूर्ण करने वाले लगे समय क्या मान लिया हमने? T2। तो कितना गुना होगा? सिंपल सा है, 2 गुना होगा। यही आप सभी को क्या करना है? सिद्ध करना है, बस। और क्या है भाई? और तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? बस प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय यदि T1 है, तो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T2 मान लो, और कह रहा दुगुना होता है। बस सिंपल सा है, बस इसी को सॉल्व करना है ना? सिंपल सा है भाई। चलो लगाते हैं प्रश्न को, सिंपल सा प्रश्न है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा भाई, मान लेते हैं ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है A से B। हमने आपको पहले ही बताया है कि कहीं पर परसेंटेज हो, कहीं पर प्रतिशत हो। 99 और 90 कहां से आया, कहां गया सर? अभी आता है, कहां गया है बताते हैं भाई। देखो ये मान लो प्रथम कोट की एक अभिक्रिया है। सबसे पहले मानो T बराबर 0, हमने ये मान रहे हैं। इस क्वेश्चन को लगाने को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बुक के हिसाब से लगाइएगा तो धुआं धुआं करते वैसे निकल जाएगा, लेकिन नहीं, समझो T बराबर 0 है, सारी मात्राएं प्रतिशत में है, इसलिए इसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 100 है ना? तो B का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि T बराबर 0 है। लेकिन कह रहा है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय, मतलब अभिक्रिया यदि 99% पूर्ण होती है, 99% अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो उसके लिए समय कितना मानो? T1। तो जब मेरे प्यारे बच्चे T1 समय में 99% पूर्ण हो गया, तो 100 में से 99 निकल गया, तो बचा कितना यहां पर? 1 बचेगा। ये तो होगा, ये तो होगा ना? लेकिन आगे आप सभी से कह रहा है कि उसी अभिक्रिया का 90% भाग, तो मान लो हम एक दूसरी स्थिति ले रहे हैं, हम दूसरी स्थिति ले रहे हैं जिसमें अभिक्रिया जो है वो 90% पूर्ण हो रही है। कितने समय में? 90% पूर्ण हो रही, कितने समय में? T2 समय में। तो कितना बचेगा? 100 में से 90 निकल गया, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। बस यही आप सभी को समझ में आए, ठीक है? नमन, नमन ध्यान से समझो, ठीक है? ये आपका हो गया। अब देखो ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। फार्मूला लगा दो भाई, है ना? K बराबर 2.303। पहली कंडीशन के लिए समय T नहीं दिया गया, वो क्या दिया गया? T1 दिया गया है, इनटू log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। पहली कंडीशन के लिए A का मान कितना है? 100, A माइनस एक्स का मान 1 है। ठीक है? बस वैल्यू पुट कर दो भाई। K बराबर 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग 10। A का मान है 100, A माइनस एक्स का मान है 1। आइए आगे बढ़ते हैं। तो K बराबर 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग 10। देखो प्यारे बच्चे, यहां पर बटे में 1 है, 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बचा क्या है? 100। एक तो हट ही जाएगा, बटे में है तो हट गया, समझ लो। 100 बचा है, और इस 100 को हम लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 2। क्या लिखोगे? 10 की पावर 2। अब जब 10 की पावर 2 लिख लोगे, 10 की पावर 2 लिख लोगे, तो इतने भाग को, मेरी बात ध्यान सुनना, इतने भाग को मान लेना m, और इस 2 को मान लेना क्या प्यारे बच्चे? n। तो यहां पर फार्मूला बनेगा log m की पावर n। क्या बनेगा? log m की पावर n। तो K बराबर आप सभी को मिलेगा
2.303 डिवाइड बाई T1। अब देखो n आगे चलाएगा, log m की पावर n का सूत्र होता है n log m। क्या होता है? n log m। तो ये दो कहां चलाएगा? आगे। और यहां पर बचेगा क्या? log 10 की पावर 10। और log 10 की पावर 10 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 10 की पावर 10 होगी तो सीखा मेरे प्यारे बच्चे, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। होगा ना? बस सिंपल सा है, एक खत्म हो गया। तो k बराबर हमको मिलेगा 2.303 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई T1। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ रोशनी राज, कट जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, आसान है। बताओ, ये समझ में आ गया आप सभी को? बोलो, इतना समझ गया आप सभी? जब अर्ध आयु काल दिया रहेगा, है ना, जब अर्ध आयु काल दिया रहेगा तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। जब अर्ध आयु काल नहीं लगेगा तो वहां पे दिया रहेगा। ठीक है काजल, समझ गए इतना? सर 1 क्यों? देखो प्यारे बच्चे, यहां पर पहले 100 था ना, या 99 निकल गया तो 100 में से 99 निकल गया तो एक ही बचेगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है 90% निकल गया, तो 90% जब निकल गया, 90 भाग निकल गया तो 100 में से 90 निकल गया तो 10 ही तो बचेगा। बस हो गया ना? हो गया ना? हो गया। तो आगे आओ भाई, आगे हम लगाते हैं। आगे देखो, देखो दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए आओ तो k बराबर, फिर से लगा रहे हैं, 2.303 डिवाइड बाई T2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। फार्मूला क्या होता है? लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो a का मान कितना? 100। a का मान कितना? 100 डिवाइड बाई a माइनस एक्स। दूसरी कंडीशन ले रहे हैं बाबू, ये वाला। तो कितना है a माइनस एक्स? 10 है। 10 है। एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया ना, एक जीरो से एक जीरो तो कट गया। तो बचा क्या प्यारे बच्चे? log 10 की पावर 10 ही तो बचा है। क्या बचा है? log 10 की पावर 10 की वैल्यू 1। तो k बराबर आप सभी को मिलेगा 2.303 डिवाइड बाई T2। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। देखो 10 रखो, पहली कंडीशन 100 है और उतने समय में कितनी मात्रा बची? 10 रख दो। जीरो से जीरो कटा, 10 बचा। log 10 का काम खत्म है। ठीक है, हाँ ठीक है, खत्म हो गया। तो बचा है क्या है? तो यहां पर बचा है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1। तो यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखोगे तो क्या है भाई? समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो बाएं पक्ष बराबर हैं। बाएं पक्ष क्या है? बराबर है, तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो 2.303 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई T1 बराबर, इधर देख लो, इधर क्या बचा है? 2.303 डिवाइड बाई T2। देखो कुछ कट जाएगा ना यहां पर, ये वाला भाग ये वाला कट जाएगा। तो बचा क्या? त्रिछा गुणा कर दो। त्रिछा गुणा कर दो तो T1 बराबर 2 इंटू T2। बस गोविंदा परी कह रहे हैं कि सर लॉग क्यों रहे? भाई वो फार्मूला है, वो लगेगा, ठीक ना? उसको हम आप बताए थे कहां से लाए हैं। ठीक है मुर्तजा, मेरे प्यारे बच्चे इतना आसान तरीके से बता रहे, फिर भी क्या बताएं सर जी? 10 कहां गया? 10 कहां गया? 10 तो लिखे भाई। 10 जीरो से जीरो कट गया। log 10 की पावर 10 को हमने मान लिया 1, खत्म है। ठीक है रोहन, पहले बना लिया आपसे। अच्छा थैंक यू, बन गया। ठीक है वंदना, मेरी प्यारी बच्ची बता देंगे, ठीक ना? थोड़ा सा भाई धैर्य बनाओ भाई, सबको लेकर चलना है। 2.303 कहां से आया? अरे भैया, अरे मेरे भैया बताए तो हैं। अच्छा तेजस्वी कुमारी, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी है बताएं। ऐसा नहीं है, दिखा देंगे सर। क्यों और था, क्यों कल का मतलब, कोई ध्यान नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़िए। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया आप सभी का। चलिए ये प्रश्न आइए, ये प्रश्न आइए, हमने लिखा है, ये प्रश्न लिखा है। कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है और इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम की मात्रा घट करके 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? रे बाबू टी का मान निकालना है। पॉइंट को हटाकर नीचे, कोई जरूरी नहीं है भाई। पॉइंट को हटा करके नीचे नीचे जीरो लगा सकते। क्यों लगाओगे? जब जरूरी हो तो लगाएंगे, जरूरी नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है
चलो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड है, प्रति सेकंड इनवर्स, ऐसा समझ लो, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड है। तो कह रहा है इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता पहले 5 थी, घट करके कितनी हो गई, 3 हो गई। मतलब पहले 5 थी, बाद में घट करके कितनी हो गई, 1 हो गई, सॉरी घट करके 3 हो गई। बस सिंपल सा फार्मूला है भैया, इसको लगाना आप सभी का काम है। तो के बराबर आप सभी को कितना दिया गया है, 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया। कह रहा है कि अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घट करके 3 ग्राम होने में, मतलब पहले मात्रा तो 5 थी, पहले कितनी मात्रा थी, 5 थी, अब कितनी बची, 3 है। ये तो है ना भाई, ये तो है। तो मतलब पहले मात्रा कितनी थी, 5 थी, तो ए बराबर कितना ग्राम, 5 ग्राम। हट करके कितनी बची है, तो a माइनस एक्स कितना हो गया, 3 ग्राम हो गया। तो आप सभी से पूछना चाहता है समय बताइए, मुझे समय बताइए कितना लगेगा, वो तो सॉल्व कर लेंगे। रखे तो हैं भैया, समीकरण 2 में रखे तो हैं, बोलो लगा सकते हैं, आप सभी। यस सर, लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, सीधे फार्मूला लगाओ, a बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। देखो यहां पर k का मान दिया गया है, a का मान दिया गया, a माइनस एक्स का मान दिया गया है। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे आप सभी, क्या नहीं निकाल पाएंगे t का मान, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए और हम इसको HW में आप सभी को दे देंगे, k इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। बस सबकी वैल्यू पुट करना है प्यारे बच्चे यहां पर पे, और आप सभी का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो और इसका आंसर भी बता देते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो t बराबर आप सभी को कितना मिलेगा, 444 सेकंड मिलेगा। इसका जो आंसर आएगा t बराबर 444 सेकंड आएगा। बोलो लगा लेंगे। डायरेक्ट 3 ग्राम क्यों लिखेंगे भाई, है दोनों मान लिखना पड़ेगा। बोलो लगा लेंगे आप सभी। ठीक है, लॉग 3 का मान बता दे, अच्छा कुछ का मान बता देते, अरे कैलकुलेटर में निकाल लेना भाई, कैलकुलेटर में निकाल लेना। लॉग 2 का मान होता है प्यारे बच्चे 0.3010, लॉग 3 का मान होता है 0.4771, लॉग 4 का मान होता है 0.6020, लॉग 5 का मान, देखना पड़ेगा भाई, हम भी भूल गए हैं, ठीक ना। लॉग 5 का मान 6989, लॉग 5 का मान 6989, बस पॉइंट, लॉग 5 का मान, कितना होगा 0.6989, बस हो जाएगा। ठीक है स्नेहराज, क्या दिक्कत है बताओ। अंकित कुमार, मेरी कहानी सुनकर तकलीफ होगी आपको, इसलिए कहानी बताएंगे। ठीक है बताओ, क्लियर हो गया। लॉग 5 का मान कितना रखिएगा, लॉग 5 का मान 0.6989 रखिएगा और लॉग 3 का मान रखिएगा 0.4771। बोलो लगा लोगे। लॉग कहां से आ रहा है, हेमंत राज, इसका मतलब आप सिर्फ कमेंट करते हैं साथी मेरे, आप सिर्फ कमेंट करते हैं बस, और कुछ नहीं। कि लॉग कहां से आया, इसका वैल्यू, इसका मतलब आप पीछे वाली क्लास नहीं देखते हैं और ना ही आप याद करते हैं, है ना। क्या हमने आपको ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, आप सभी को नहीं बताएं कहां से आया है। अगर आप कमेंट के लिए अगर कमेंट कैसे कमेंट करें कि कहां से आया, बार बार कॉपी पेस्ट करें सिर्फ नाम लेने के लिए, तो भाई सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लॉग 8 का नहीं, इतना तक याद रखो, जब जरूरत होगा तो निकाल लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न करते, ये प्रश्न आ गया, ये भी एनसीईआरटी का ही बुक का प्रश्न है। लॉग 10 का मान तो 1 ही होता है। ये वाला प्रश्न, आइए इस प्रश्न को लगाते हैं, प्रश्न को पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी सांद्रता से, यहां पर होना चाहिए अभिकारक की अपनी प्रारंभिक सांद्रता, है ना, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रारंभिक सांद्रता,
है ना। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? ठीक ना, 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। लगाए? अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी? ए का मान नहीं दिया गया, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। कह रहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, मतलब पहले सांद्रता कुछ रही होगी, अब कितना है 1/16वां। तो आपको बताया था ना कि जब भी मात्रा आप सभी को किसमें हो, प्रतिशत में हो, तो एक ही मात्रा 100 मानना, एक ही मात्रा कितना मानना, 100 मानना। लेकिन जब मात्रा बटे में आए, तिहाई में आए, चौथाई में आए, कुछ भी आए, तो आप सभी को ए का मान 1 मानना है। कितना मानना है? 1 मानना है। इसमें प्रतिशत नहीं दिया गया है, 1/16वां भाग दिया गया है, बस 1 मान लो, खत्म। देखो ध्यान से समझो, ए से बी में परिवर्तन हुआ है ना। इतना ज्यादा दिमाग लगाओ ही ना, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सीधे लिखो कि कह रहा है कि अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता आप मान लो कितना, 1 मान लो, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जब प्रतिशत में हो तो 100 मानना, प्रतिशत में ना हो, बटे में हो, तिहाई में हो, चौथाई में हो, तो आप ए मान लेना, 100 1 मान लेना, बस खत्म है। तो ये हो गया। बचा हुआ भाग कितना है, तो कह रहा है 1/16वां भाग रह जाने में, है ना, कह रहा है कि 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो 1/16वां भाग रह जाए, बच गया है, तो a माइनस एक्स कितना हो गया, तो ये हो गया 1/16, 1 कितना हो गया 16। के का मान आप सभी को दिया गया 60 सेकेंड इनवर्स। तो आप सभी से पूछ रहा है टी बराबर क्वेश्चन मार्क, टी बराबर क्या प्यारे बच्चे, क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा फार्मूला लगाना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। टी को पक्षांतर कर दो, तो टी बराबर 2.303 डिवाइड बाई के इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। टी बराबर 2.303, के का वैल्यू कितना है 60 है, log 10 है, a का मान कितना है तो 1 है, a का मान कितना 1, डिवाइड बाई a माइनस एक्स का मान कितना है 1/16 है, 1/16 रख दो। अब 16 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 16 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर t बराबर 2.303 डिवाइड बाई कितना 60 मल्टीप्लाई log 10 होगा ना, ये 16 कहां चला जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर चला जाएगा, बट्टे में है ना 1/16, तो 16 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो t बराबर 2.303 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई log 10। यहां पर देखो ये 16 है ना, क्या है प्यारे बच्चे, 16 दिख रहा है ना आप सभी को, जी सर 16 दिख रहा है। तो 16 को आप सभी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या मानना आप सभी, देखो ध्यान से मानना, 10 log 10 टू इतने को मानना m, इस 4 को मानना n, तो ये हो जाएगा log m की पावर n। क्या बन जाएगा, log m की पावर n। तो n कहां आएगा, आगे, 4 आगे चला आएगा। तो t बराबर 2.303 डिवाइड बाई 60। अब ये 2 4 कहां आ गया, आगे, 4 कहां आ गया, आगे, इंटू log 10 2। ठीक है, अब log 2 का मान कितना, तो पहले लिख लो भाई, t बराबर 2.303 डिवाइड बाई कितना 60 मल्टीप्लाई 4 इंटू log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है प्यारे बच्चे 0.3010। बोलो, देखो गुणा भाग तो आपको करने को हम देंगे, चाहे मुझसे नाराज ही हो जाओ, ठीक है, मुझे चाहे नाराज भी हो जाओ, मुझसे आप नाराज हो जाओ, भाग तो आपको करने को हम देंगे,
चाहे मुझसे नाराज ही हो जाओ, ठीक है, मुझे चाहे नाराज भी हो जाओ, मुझसे आप नाराज हो जाओ। 621 इतना आएगा आपका आंसर, लेकिन गुणा करने के लिए आपको देंगे, है ना, 0.0462, ये तो आप ही को देंगे। बोलो, समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत भाई? हाँ, कोई दिक्कत होगा तो बताइए आप सभी। तो ये आपका हो गया। और तो बाकी बता ही चुके हैं, लगभग बता ही चुके हैं। बोलो, लगा लेंगे। एक क्वेश्चन आप सभी को दे होमवर्क में, एक क्वेश्चन दे। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है। आइए एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, इसे आप सभी बनाइएगा, और कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को कल की क्लास में ही खत्म कर दें, ठीक ना? कल की क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। तो थ्योरी बचा है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ये एक टॉपिक बचा है बस। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो T/2 अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, और इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, T/2 का जो आंसर होगा यहां पर, ये आपका होगा 77.6 मिनट, 67 मिनट। द्वितीय कोट की अभिक्रिया नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो द्वितीय कोट मेरे सिलेबस में नहीं है, द्वितीय कोट तृतीय कोट नहीं है। और काफी बच्चे फार्मूला सीट की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जैसे कंप्लीट होता है, फार्मूला सीट हम बना रहे हैं, और फार्मूला सीट कंप्लीट होने के बाद आप सभी को प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है? ठीक है, और ज्यादातर हमने कौन से क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चे? पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेरी पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चे आप सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? तो है ना, रवि भारती भवन का क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप सभी कर सकते हो, उस प्रश्न के वहां क्वेश्चन दिए भी गए हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, बना सकते हो। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चे जरूर बताइएगा, और कल की क्लास में सभी प्यारे बच्चे जुड़ेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, वो हमारी बोर्ड परीक्षा में आया भी हुआ प्रश्न है, 5 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, जरूर बताइएगा। अच्छे से रिजल्ट लाना, अच्छे से मेहनत करना, बस एक ही चीज है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप सभी से। मुझे जो भी आप लोग बोल दोगे, आप जो भी बोल दोगे कि सर मुझे ये चीज की कमी है, ये चीज पूरा करिए, तो मैं केमिस्ट्री में आपका पूरा विश्वास करता हूँ, आपको पूरा विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा कि दोस्त कि आपका रिजल्ट अच्छा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने भाई, मेरे भाई साहब, जो भी आप जैसा भी समझें, आपसे विनम्र निवेदन है कि मन लगाकर पढ़ना और अच्छे तरीके से रिजल्ट लाना, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।